हेलो माय फ्रेंड, मार्टेल मैकेनिकल में आपका स्वागत है। तो आज मैं पैशन एक्स प्रो की चेन किट कैसे चेंज करते हैं वो दिखाता हूँ। तो सबसे पहले 14 नंबर का रिंग पाना लीजिए और ड्रम बोल्ट खोलिए और उसमें 14 नंबर की नट आती है, उसका जो अलग कीजिए। बाद में 18-19 नंबर का रिंग पाना लीजिए और वो नट 19 नंबर की आती है और दूसरी साइड 17 नंबर की वो आराम से खोलिए। खोल के बाद जब 19 नंबर की नट खोल के बाद उसकी एक्सल ठोक के आराम से बाहर काटिए। जब इस साइड आराम थोड़ा थोड़ा धक्का लगाइए, वो एक्सल बाहर आ जाती है। उसके बाद उसका व्हील पकड़ के बाहर खींचिए। उसका रबर बिखर गया, ये है ड्रम रबर लगाने की जगह, वो है ड्रम रबर जो चक्कर के बीच में लगता है, वो ड्रम रबर है। वो उसका गाड़ी का चेन चक्कर खराब हो गया है, इसलिए कस्टमर उसको चेंज करना चाहता है। एक नोज प्लायर लीजिए, उसका लॉक आता है और लॉक अलग करना पड़ता है। जो लॉक अलग आ जाए तो चेंज अलग होती है। आराम से उसको दबाइए और दबा के लॉक खोलना है। जब लॉक खुलता है तो चेन अलग होती है, उसका लॉक लीजिए और आराम से उसको खींचिए या उसको चेन पर झटका मारिए, वो चेन अलग हो जाती है और उसको खींच लेना। चेन तो अलग कर दिया है। अब वो है स्पॉकेट चक्कर, उसके 2 नट आती है 10 नंबर की और 10 का टी लेके उसको गियर में गाड़ी लेकर घुमाइए, वो नट खुल जाएगी। वो 2 नट आती है और उसके एक लॉक आता है जो स्पॉकेट को लॉक करने के लिए। आराम से उसको घुमाइए, वो नट खुल जाएगी। बाद में लॉक थोड़ा टेढ़ा करिए, साधारण टेढ़ा करोगे तो वो लॉक थोड़े बाहर की तरफ खींचो, थोड़ा बाहर की तरफ। उसके घिस्से में लाकर उसको खींचना तो ही बाहर निकलेगा। वो बाहर निकल गया। अब देखो ये उसका लॉक है स्पॉकेट चक्कर को लॉक करने के लिए और उसके छोटा चक्कर है। और 21-23 रिंग पाना लीजिए और उसकी हाफ एक्सल की नट खोलिए, वो जो 23 नंबर की आती है और 23 नंबर का रिंग पाना उस पर लगता है। इसको खोलिए, ये उसका चेन सेटिंग का लॉक है। बाद में चेन सेटिंग का नट लूज कीजिए तभी वो खुलेगा, थोड़ा लूज कीजिए। इसका चेन सेटिंग पूरा खोल देना चाहिए, क्योंकि नए चेन चक्कर डालते हैं तो चेन पूरी तरह
पीछे आगे आ जाती है। इसको थोड़ा थोड़ा मार के हाफ एक्सल को बाहर कर दें। वो इस तरह मात्र खास ध्यान रखना, क्योंकि हाफ एक्सल वो नुकसान ना हो। वो उसका कॉलर है, वो है हाफ एक्सल। हाफ एक्सल उसकी बिगड़ चुकी है तो उसको चेंज करना पड़ेगा। इस तरह मार के बाहर निकलेगी। वो चेन चक्कर इस पर लगाइए और 14-15 नंबर का रिंग पान आता है, उसे इस तरह लगाकर इसको इस तरह घुमाना है तो चक्कर खुल जाएगा। तो 4 बोल्ट आते हैं कुल। 14 नंबर का रिंग पाना लगता है। और खोलते समय खास ये ध्यान रखना है मित्रों कि हाथ उसको छटकना मत, वरना उसके वो दाते हैं, आपको हाथ कभी लग न जाए। वो खास ध्यान रखना है। 4 नट पर ये पूरा चक्कर लगता है। आराम से उसको खोलिए, क्योंकि कहीं दिक्कत ना हो, कहीं आपका हाथ का नुकसान ना हो। 14 नंबर का नट आती है तो पूरा उसको खोल लेना, इस तरह घुमाना। बाद में उसको 4 बोल्ट को ओपन कीजिए, 4 बोल्ट खोल दो। 4 बोल्ट लेकर उस चक्कर को धीरे से ऊपर तरफ लेना। वो है उसकी खराब हो गई है चैन किट। वो है नवी रोल-ऑन की चैन किट, आप देख सकते हो। ये ओरिजिनल पैशन एक्सप्रो की रोल-ऑन कंपनी की चैन किट है, आप देख सकते हो। तो मैं उसके खोलकर बाहर निकालता हूँ। तो उसमें है बिल्कुल उसका नया चक्कर। उसका टी देख लो, एकदम सही है। तो उसके जो नंबर आता है वो बाहर की तरफ लगाना। वो पूरे 41 टी के चक्कर है, देख लो आप। इसके नंबर लिखा है, वो बाहर की तरफ रखना है। 41 नहीं, सॉरी, 43 टी। और जो बोल्ट है उस पर फरी फिट कर देना। का 4 बोल्ट है, 14 नंबर की नट आती है और 43 टी का चक्कर आता है पूरा। पूरे 4 बोल्ट लगा के हाथ को घुमाकर पहले फिट कर देना। बाद में 14-15 का रिंग आता है, वो उसे रिंग से बिल्कुल एकदम टाइट कर देना, कहीं बोल्ट लूज ना हो जाए, तो किट में आवाज़ आएगी। इसीलिए इसे जो 4 बोल्ट है उसे पूरी तरह फिट करना है। पूरी तरह फिट करना है, संभाल के, कहीं पाना फैल न मारे, इसलिए खास संभाल के फिट करना है। अब मैं उसको लगाने जा रहा हूँ, तो उसके पहले चेन सेटिंग चेक कर लेना चाहिए। चेन सेटिंग का बिल्कुल पीछे कर देना, क्योंकि नया चेन चक्कर है, इसीलिए चेन सेटिंग आगे जाता है। अब इसकी चेन चक्कर खलास हुई थी, चेन पूरी टाइट नहीं हो पाती है, इसलिए वो चेन चक्कर नया डालना पड़ता है। तो उसका चेन चक्कर का सेटिंग है जो पूरी तरह पीछे कर देना चाहिए। वो 10 नंबर की नट आती है, ये खोल के पूरे पीछे करनी चाहिए, दो सेटिंग की। तो अब मैं करता हूँ, ध्यान से देखिए। सेटिंग के ऊपर काट लगी हुई है, थोड़ा
पर ऑयल डालना, लूज हो जाए आराम से उसको पीछे करना। 10-11 का रिंग पाना लगता है उस पर। बार नंबर का टी लिए, जो 10 बार का बोल्ट आता है तो सबसे आगे वाला 12 नंबर का बोल्ट है, तो उसके 12 का टी लेकर उसको घुमाइए, पूरा सेटिंग खोल देना और एकदम पीछे कर देना, क्योंकि चेन सेटिंग नहीं है, उसके चेन किट नहीं है, इसीलिए वो पूरा सेटिंग अंदर चला जाएगा। उसको धीरे धीरे झटका लगाना, धीरे धीरे अंदर करना। धीरे धीरे वो दूसरा भी सेटिंग इस तरह का। अब उसकी जो हाफ एक्सल है वो मैं नलर डलवा देता हूँ, क्योंकि वो हाफ एक्सल एकदम उसका ओटा बिगड़ गया है, इसलिए मैं नई हाफ एक्सल डालता हूँ। चक्कर पूरा फिट हो गया, उसे इस तरह फिट करना। बाद में उसका कॉलर आता है, जो एक्सल को ये उसका कवर है रबर रिंग का, तो अंदर डस्ट नहीं घुसती, वो उसका कॉलर है। और इस तरह इसको सेटिंग में फंसा कर उसको फिट करना है। हाफ एक्सल धीरे से आगे लगाइए, बाद में कर घुमाना। वे है इसकी चैन, नई जो रोलॉन कंपनी की है, उसे लगा देना। वो है पॉकेट चक्कर, जो उसके नए बोल्ट आते हैं और नया लॉक आता है, तो उसको खोल दिया मैंने। और ये उसका जो नंबर आता है लॉक, नंबर पॉकेट को बाहर रखिए और उसको लगा दीजिए, और वो है उसका नया लॉक। वो लॉक भी सेटिंग में लाकर लगा दीजिए। और वो 10 नंबर की 2 नट है, तो उसको चक्कर को फिट करती है लॉक को, क्योंकि लॉक बाहर चक्कर बाहर ना आ जाए, इसीलिए उसे दोनों बोल्ट आते हैं। वो दोनों 10 नंबर के बोल्ट बिल्कुल एकदम फुल टाइट कर देना चाहिए, क्योंकि लूज ना हो। उसको गियर में डालकर गाड़ी को 10 नंबर का टी पाना लेकर उसको पूरी तरह फिट करना चाहिए। वो चक्कर का बोल्ट लूज होना आना चाहिए, क्योंकि कभी लूज हो जाए तो उस पॉकेट खुल के बाहर आ सकता है, इसलिए खास ये ध्यान रखिए मेरे दोस्तों। ये है उसकी नई चेन, तो ये चेन को सबसे पहले उसमें लॉक आता है, जो मैं दिखाता हूँ। वो यही लॉक है, जो नोज प्लायर लेकर उसको लॉक अलग कीजिए, चेन अलग हो जाएगी। वो है उस चेन का लॉक। ये लॉक खोलकर ये लॉक मैंने खोल दिया है, प्लायर उस पर धीरे से यही है चेन का लॉक, जो मैंने साइड में रख दिया है। तो ये चेन है रोलॉन कंपनी की, से इस तरह लगा के पूरी चेन आगे खींचनी है। तो धीरे धीरे से आगे पॉकेट पर ले जाना है, बाद में नीचे से उसे इस तरह नीचे लाइए और दोनों मिलाइए। जो मैंने वो पहले लॉक बताया था आपको मित्रों, यही है लॉक चेन का। ये लॉक
यहाँ पे लगाना। ये लॉक लगाते समय बिल्कुल सही लगाना है, क्योंकि लॉक सही नहीं लगता तो लॉक में आवाज़ आता है कट कट, या लॉक खुल भी जाता है। तो सबसे पहले ध्यान ये रखना चाहिए, लॉक बिल्कुल प्लाई लेकर उसे दबा के फिट कर देना चाहिए। इस तरफ दबा देना चाहिए, क्योंकि लॉक खुले नहीं उसका। तो हेलो मित्रों, ये फैशन एक्सप्रो की चैन लग गई है। हमारे चैनल पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।